कि एक चूहे ने एक कपड़े को कट लगा दिया। 1000 रुपये के मीटर का कपड़ा था और 500 रुपये में बिका। वो दुकानदार ने चूहे को बहुत गालियाँ दी, बददुआ दी, इसे नाश कर दिया, इतना कट लगा करके मेरे 500 रुपया। चूहा कहता है इतना कट लगने से इतनी गालियाँ मिल रही है। तो वो जो अच्छा 1000 रुपया काट के ले गया, 1000 रुपया मीटर कपड़ा ले गया था, चूहा ने उसका पीछा किया, देखो ये क्या करता है। तो वो कपड़ा लेकर टेलर के पास गया और टेलर ने कैंची उठाई, उसके कितने टुकड़े किए। चूहा कहता है मकान मालिक से, मूर्ख, मैंने तो इतना सा कट लगाया है तो बददुआ दे रहा, देख तेरा बाप वो टेलर। तेरे कपड़े को ले जा करके उसने 50 टुकड़े कर दिए, उसको कितनी बददुआ दोगे। मैंने इतना सा कट लगाया था बस, उसमें तुझे मुझे इतनी बददुआ दे डाली, मुझे मारने का भाव कर लिया। तो चूहा मार दवाई लेके आ गया तो मुझे पिंजड़ा लगा लिया। देख उसने तेरे कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बोलो ये चूहे का क्लेम कैसा है। बोलो चूहे का कट बड़ा था कि टेलर का कट। बस महानुभाव इतना ही सा अंतर समझना है। चूहा काट रहा है लेकिन उसे काटने की विधि पता नहीं है, कहाँ से काटना है। वो जहां चाहे काट कट लगा दिया। कैसा आकार में काटना है ये उसको ज्ञान नहीं है। किस फेस में काटना है, कितना काटना है, ये ज्ञान के अलावा छोटा सा भी कट निंदनीय है। और टेलर उसके 50 टुकड़े करता है काट काट के, तो भी कटाई के पैसे देते हो। काटने का पैसा अलग लगता है। और चूहा, दूसरा दुर्गुण चूहा में है कि काटने के बाद चूहा सी नहीं सकता, लेकिन टेलर का गुण है वो काटता भी है और सीता भी। ये गुण जिसके पास आ गया है, व्यवहार और निश्चय नय, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। व्यवहार काटता है, निश्चय सीता है। दोनों नय जिसके पास हैं वो टेलर है, और एक एक नय जिसके पास है वो चूहा है। जो कहता है मैं निश्चय वाला हूं, उसको निश्चय वाला नहीं कहना, आज से कहना चूहा है। चूहा है वो मूषक है। और जो कहता है मैं व्यवहारी हूं, तो उसे व्यवहारी नहीं कहना, चूहा कहना। क्योंकि ये व्यवहार और निश्चय नए एक एक करके यदि हम चलेंगे तो चूहे के समान हो जाए। क्योंकि चूहा को यही ज्ञान नहीं है कि कहाँ किस रूप में भेद करना। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जहाँ समझाने की बात आई तो कहते नहीं, व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा। और जहाँ अनुभव की बात आई तो उन्होंने कहा निश्चय से बिना काम नहीं चलेगा, व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। यह अनेकांत दृष्टि, अपने आप को कभी भी निरपेक्ष नहीं करना। हमेशा कभी अपने आप को क्रियाकांडी मत मानना, अपने आप को अक्रियावादी भी मत मानना। अपने आप को मात्र क्रिया ही धर्म है ऐसा नहीं, क्रिया भी धर्म है। हमें निश्चय नय को भी समझना है। जैनी कहेगा मैं ना तो निश्चय वाला हूं ना व्यवहार हूं। जैनी कहेगा मैं जैनी भी हूं और भारतीय भी हूं। मैं जैनी भी हूं, हिंदुस्तानी भी हूं। मैं मुनि भी हूं और मनुष्य भी हूं। बोलो मैं क्या हूं? मैं मनुष्य भी हूं, मैं मुनि भी हूं। मैं जैनी हूं, मैं भारतीय हूं। जितने हद तक मैं निश्चय वाला हूं, उतनी हद तक मैं व्यवहारी हूं, क्योंकि मैं टेलर हूं। जब काटने की जरूरत आएगी तो कैंची से काटूंगा। कितने आकार प्रकार में काटूंगा, कितने टुकड़े करूंगा, कोई गिनती नहीं है।
और जब सीने की बात आएगी तो हम उसको सुई से सिएंगे भी। निश्चय नए सुई का काम करता है, व्यवहार नए कैंची का काम करता है। दोनों में से एक हटा दी जाए तो कभी सूट नहीं बन पाएगा। तुम थान को लपेटे घूमना, थान को लपेटे घूमना। ये निश्चय वाले ऐसे ही हैं, ये थान को लपेटे घूम रहे क्योंकि व्यवहार तो से कटिंग तो कराना नहीं है, नहीं कट नहीं लगना चाहिए, कटिंग नहीं कराना, तो थान लपेट के घूमो। और थान लपेट के साड़ी तो बन सकती है, सूट नहीं बन सकता। सुन रहे हो ना? थानी से सूट तो बन सकती है, साड़ी तो बन सकती है, लेकिन सूट नहीं बन सकता। तो जो अकेले निश्चय वाले हैं, व्यवहार की निंदा करते हैं, व्यवहार को करते हैं, वे साड़ी वाले हैं। और साड़ी वाले कौन होते हैं? समझदार को इशारा काफी है। साड़ी दो ही पहनते हैं, या तो स्त्रियां पहनती हैं या फिर नचैया पहनता है। तीन पहनते हैं, नाटकखोर पहनता है। साड़ी तीन लोग पहनते हैं, स्त्री पहनती है, या हिजड़ा पहनता है, या नाटकखोर पहनता है, नाटक करने वाला। हाँ, नाटक में पहन लेते कई लोग, पुरुष भी स्त्री बन जाते। कई पुरुष हैं ओरिजिनल, लेकिन कपड़े पहनकर क्या बन जाते हैं? तो जो अकेले निश्चय वाले हैं, या तो वे नाटकखोर हैं क्योंकि वो थान लपेटे हुए हैं, या फिर वो ही हैं, या फिर यही हैं।